देश के भविष्य के ऊपर, मासूम छात्रों और बच्चों के ऊपर दिल्ली पुलिस की जो क्रूएलिटी है, वह इस समय राजनीतिक संग्राम का विषय बन गई है। जिस तरह से राहुल गांधी ने मोर्चा खोला और सीधे सीधे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है, मामला सिर्फ उतना नहीं है। यह मामला हमारा और आपका भी है। ये जो 21 साल की छात्रा इस समय जीवन और मौत की जंग लड़ रही है, वेंटिलेटर पर आरएमएल अस्पताल में दिल्ली में, वह आपसे और हमसे सवाल पूछ रही है कि आखिर इस तरह की बर्बरता करने की छूट उसे किसने दी। दिल्ली पुलिस के आका गृह मंत्री अमित शाह क्या इसका जवाब देंगे? क्योंकि अमित शाह हैज नॉर्मल हंसते हुए, ठिठोली करते हुए देश की संसद में दिखाई दे रहे हैं। कहीं से भी उन्हें इस छात्रा की जिंदगी से कोई परवाह दिखाई नहीं दे रही है। नीचे के ऊपर लेटा हुआ, उसकी हड्डी टूटी हुई है, वो बेहोश पेशेंट के ऊपर चढ़ के गए, उन्हें डंडा मारा मेरी आंखों के सामने। और आप देखेंगे और तो लातों से मार रहे थे, उनके पेटों पे लाते मार रहे थे। इतना भी मार नहीं बचा है। यह सवाल और यह जो वीडियोस हैं जो आप तक पहुंचे होंगे, बस हम इन्हें एक जगह खड़ा करके यह सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि क्या देश के भविष्य के साथ, बच्चियों के साथ पुलिस को इतनी क्रूरता करने की छूट मिलनी चाहिए? कौन जवाब देगा? इसका जवाबदेह कौन है? क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह, जो दिल्ली पुलिस के आका हैं, बॉस हैं, उन्हें इस पर अपनी स्टैंड क्लियर नहीं करना चाहिए? माफी नहीं मांगनी चाहिए? दिल पर हाथ रखकर सोचिए जरूर। हम लोग कोई डाकू है क्या? डाकू नहीं है, शिक्षक है हम लोग। दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को उठाया है, हिरासत में लिया है, उसके विजुअल्स साफ दिखा रहे हैं कि किस तरह से मोदी सरकार डर गई है। प्राइम मिनिस्टर आवास के बाहर राहुल गांधी कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे। ये जो वीडियो है, यह वीडियो बता रहा है जिस क्रूएलिटी के साथ उठाया है राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष को, उससे एक बात साफ हो गई है कि दिल्ली पुलिस पूरी तरह से बेलगाम है और किसके इशारे पे नाच रही है, आज यह भी खुलकर सामने आ गया है। दोस्तों, पूरी फिक्र और शर्म के साथ मैं आपके सामने हूं बेबाक भाषा का दो टूक कार्यक्रम लेकर। जिस तरह से हमने अपनी आंखों के आगे देखा देश के भविष्य को, बच्चों को, बच्चियों को पीटते हुए, उनके साथ पुलिस की यौन हिंसा को देखा, यह वीडियो देखिए और देखकर सिहर जाइए। यह बच्ची कुछ नहीं कर रही थी, साइड से निकलने की कोशिश कर रही थी और दिल्ली पुलिस का यह गुंडा उसके प्राइवेट पार्ट पर लाठी मारता हुआ नजर आता है। ये जो तमाम वीडियोस हैं हमारी आंखों के सामने, जिसमें 10 साल के बच्चे को थप्पड़ मारने में शर्म नहीं आती दिल्ली पुलिस को, या फिर वह लड़की जो इस समय आरएमएल अस्पताल में वेंटिलेटर पर है, दरअसल पूरे सिस्टम को वेंटिलेटर पर पहुंचा दिया है मोदी शाह की सरकार ने, और इसीलिए छात्रों का इतना तगड़ा गुस्सा इस समय सड़कों पर अभी भी दिखाई दे रहा है। 20 जुलाई इज अ डार्क डे फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। यह जिस तरह से कवर हुआ, जिस तरह से इस पे घिनौनी चर्चा दलाल मीडिया ने की, उसके लिए वह भी जिम्मेदार है। ये जो क्रूरता दर्ज हुई है, जो ब्रुटैलिटी दर्ज हुई है कैमरों पर, उससे ज्यादा छात्रों के मन पर, दिमाग पर दर्ज हुई है। उनका विश्वास भारत के लोकतंत्र पर डगमगा गया है, लेकिन उनका हौसला कम नहीं हुआ है। यह सबसे अहम बात है।
सीधा सवाल है कि पुलिस को इतनी ज्यादा क्रूरता से शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे छात्रों, नौजवानों, महिलाओं और बच्चों को मारने का आदेश क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था? और क्या अमित शाह को यह आदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था? यह जवाब आज हर नागरिक जानना चाहता है। आप कौन सा ड्रेस में, आप कौन है? आप कौन है? फिर आपके हाथ में डंडा कैसे है? आपके हाथ में डंडा कैसे है? सर, इनके हाथ में डंडा कैसे? ये कौन है? ये कौन है? सर, आप कौन है? सर, आप कौन है? हाँ, बताइए आपको। बतौर पत्रकार इस तरह की क्रूरता, इतने बड़े पैमाने पर बच्चों और लड़कियों के साथ अभद्रता मैंने अभी तक नहीं देखी किसी भी प्रोटेस्ट में। यह निश्चित तौर पर पॉलिटिकल डिसीजन था, जिसका जवाब पॉलिटिकल लीडर्स यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री को देना ही होगा। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने सीधे सीधे मोर्चा खोला है प्रधानमंत्री के घर के सामने धरना पर बैठकर कि जिम्मेदार मोदी जी हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। और भक्तों को यह वीडियो जरूर देखना चाहिए, जहां देश का एक नौजवान पुलिस के सामने निहत्था खड़ा होकर चिल्लाने पर मजबूर होता है, मारो सर, मारो सर। यहां पर वह बोल रहा है सर। ये है दरअसल देश की सभ्यता कि जो पुलिस उसे मारने के लिए आई है उसे भी वह सर कह के एड्रेस कर रहा है। और यही बात हजारों लड़कियों ने ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर कही कि हम क्या करने जा रहे थे। हम इस देश के स्टूडेंट हैं। हम मांग कर रहे थे कि शिक्षा मंत्री जवाब दे, प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़ें। उसके लिए आप हमारे कपड़े फाड़ देंगे, हमारे साथ अभद्रता करेंगे, हमें सड़कों पर दौड़ाएंगे, लाठीचार्ज करेंगे, आंसू गैस छोड़ेंगे। और शायद यही वजह है कि आज की तारीख में देश की माएं अपने बच्चों और बच्चियों से कह रही हैं कि जाओ सड़कों पर, सवाल करो और जवाब मांगो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। हम लोग कोई डाकू है क्या? डाकू नहीं है, शिक्षक है हम लोग। तुम्हारे घर में औलाद है तब पता चले। कौन करता है? कौन ऐसे मारता है? बहुत गंदी पुलिस है दिल्ली पुलिस। लाठियां चार्ज करती है, लड़कियों को छूते हैं, लड़कियों को गाली देते हैं ये पुलिस।